बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूँ हैश डायग्राम। लेकिन इस वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले आपने मेरी पार्शल ऑर्डर सेट यानी पोस्ट सेट से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी, यानी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि इस हैश डायग्राम का कॉन्सेप्ट जो है वो पार्शल ऑर्डर सेट, टोटल ऑर्डर सेट से रिलेटेड है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से ग्रैब करना चाह रहे हैं तो आप पहले मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख लें, देन इस वीडियो पर मूव करें और अपने कमेंट्स और लाइक इसको ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैश डायग्राम। शॉर्टकट में अगर आपको समझाऊं कि हैश डायग्राम क्या है, बेसिकली जो आपका पार्शियल ऑर्डर सेट है और पार्शियल ऑर्डर सेट की अगर हम कोई डायरेक्टेड ग्राफ बनाएं तो उस डायरेक्टेड ग्राफ को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए जिस डायग्राम को यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं हैश डायग्राम। और आप आगे चलकर देखेंगे कि हैश डायग्राम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा जल्दी से जो मैंने वर्डिंग लिखी है इनको पढ़ लेते हैं एंड देन फिर अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है इट इज़ यूज़फुल टूल विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब द एसोसिएटेड पार्शल ऑर्डर्स। ठीक है जी, देयर फोर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डरिंग डायग्राम। तो ये चूँकि पार्शल ऑर्डर को डायग्राम करता है तो इसे हम ऑर्डरिंग डायग्राम भी कहते हैं। अब ये कैसे करता है ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। इट इज़ वेरी ईजी टू कन्वर्टेड अ डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ अ रिलेशन ऑन अ सेट ए टू एन इक्वलेंट हैश डायग्राम। तो अगर आपके पास कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ मौजूद हो, स्पेशली ये यूज़ किया जाता है, हैश डायग्राम जो है वो स्पेशली यूज़ होती है पार्शल ऑर्डर के लिए। तो क्योंकि पार्शल ऑर्डर के ऊपर बेसिकली तीन जो है वो रिलेशन सप्लाई हो रही होती हैं, एक रिफ्लेक्सिव, एक एंटीसिमेट्रिक और तीसरी ट्रांजिटिव। तो नॉर्मली ये इसी डायग्राम को ज़्यादा सिंपल करने के लिए यूज़ की जाती है। तो हैश डायग्राम देयरफॉर व्हाइल ड्राइंग अ हैश डायग्राम द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर्ड। तो अब आपने मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है, द वर्टिसेस इन द हैश डायग्राम आर डिनोटेड बाय पार्शियल पॉइंट्स रादर देन सर्कल। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो हैश डायग्राम है इसमें वर्टिसेस को आपने जो है वो सर्कल के बजाय एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है। अब अगर आपने मेरी डायरेक्टेड ग्राफ की वीडियो देखी होगी तो आपको ये बात पता होगा कि रिलेशन को जब हम डायरेक्टेड ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्टिसेस को हम सर्कल ड्रॉ करके बनाते हैं। तो हैश डायग्राम में आपने सर्कल नहीं बनाना, पॉइंट्स बनाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सिंस द पार्शियल ऑर्डर इज अ रिफ्लेक्सिव, हेंस ईच वर्टेक्स ऑफ ए मस्ट रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो द एज फ्रॉम अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ आर डिलीटेड इन दी हैश डायग्राम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पता है कि जो हैश डायग्राम है बेसिकली वो पार्शियल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है, यानी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के डायरेक्ट जो रिलेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। और हमें पता है कि जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की जो डायरेक्टेड ग्राफ होगा उसमें हर वर्टेक्स सेल्फ लूप कर रहा होता है। ठीक है जी, यानी अपने आप से रिलेट कर रहा होता है। तो अब हमने क्या करना है, एज अ कन्वेंशन, चूँकि हमें पता है कि हैश डायग्राम का मतलब ये है कि उससे एसोसिएटेड कोई पार्शियल ऑर्डर सेट ही हो सकता है या कोई पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ही हो सकता है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये सपोज करने वाले हैं अब, या ये चेंजेस करने वाले हैं कि रिफ्लेक्सिव के जो सेल्फ लूप हैं उनको हम एलिमिनेट कर देंगे या उनको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, तो जो सेल्फ लूप होंगे उनको आपने डिलीट कर देना है। ये बात क्लियर हो गई। थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बड़ा मज़ेदार है। वो पॉइंट आपको ये बताता है सिंस द पार्शियल ऑर्डर द ट्रांजिटिव। अब आपको पता है कि पार्शियल ऑर्डर ट्रांजिटिव भी होते हैं। हेंस व्हेन एवर ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी और ए रिलेट बी और बी रिलेट सी, वी हैव ए रिलेट सी। तो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी है कि आप चेक करते हैं कि इफ़ ए रिलेट्स बी एंड बी रिलेट सी देन ए रिलेट सी। तो ये ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी है। और हमें पता है कि पार्शियल ऑर्डर सेट जो होते हैं या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो होती हैं वो क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है। राइट, अगर वो ट्रांजिटिव होती हैं तो उसमें इस तरह के रिलेशन मिलते हैं। तो हमने क्या करना है, एलिमिनेट ऑल एजेस दैट आर implied by transitive property in hash diagram, that is delete edge from A to C। तो आपने A to B को रहने देना है, B to C को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना। बट A to C जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्टिव होती है, ट्रांजिटिव होती है, उसको आपने उस एज को डिलीट कर देना है, A to C, बट रिटेन द अदर टू एजेस। यानी आपने जो है वो AB और BC वाली एज को तो रहने देना है, बट इन दोनों से जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग रही है वो लग रही है AC के एज के थ्रू, तो आपने इस AC को डिलीट कर देना है। ठीक है जी। और चौथी और आखिरी बात, और वो ये है कि इफ़ अ वर्टेक्स A इज़ कनेक्टेड टू द वर्टेक्स B बाय एन एज। तो अगर A B से एज के थ्रू कनेक्ट, ऑफ कोर्स एज के थ्रू ही कनेक्ट होगा, तो इसका मतलब ये होता है A रिलेट B, देन द वर्टेक्स B अपीयर अबव द वर्टेक्स A।
तो इसका मतलब ये है कि ए रिलेट बी का मतलब ये है कि वर्टेक्स बी को वर्टेक्स ए से अबव होना चाहिए, देयरफॉर द एरो मे बी ओमिटेड। यानी हैज़ डायग्राम के अंदर जो चूँकि इसमें डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, तो इसमें जो डायरेक्शन होती हैं या जो रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, वो रिलेशन जो होते हैं वो बॉटम टू टॉप होते हैं। ठीक है जी, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर रिलेशन हमेशा नीचे से ऊपर मिलेंगे। तो जब हम रिलेशन को नीचे से ऊपर डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर एरो को रिमूव किया जा सकता है। तो जो 4 बातें मैंने बताई हैं, ज़रा उनको जल्दी से मैं कंक्लूड करके बताता हूँ। पहली बात ये कि डायरेक्टेड ग्राफ में सर्कल होता था, यहाँ पर आपने एजेस को वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनानी है, पॉइंट्स लगाने हैं। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि फॉर एग्जांपल चूँकि ये रिफ्लेक्सिव होता है, तो रिफ्लेक्सिव के अंदर जो सेल्फ लूप वाली जितनी एजेस होंगी उनको हम रिमूव कर देंगे। तीसरी बात ये, चूँकि ये पार्शियल ऑर्डर या हैज़ डायग्राम या वॉटएवर जो भी हम कहते हैं वो आपके पास जो है वो ट्रांजिटिव होता है, तो ट्रांजिटिव के अंदर अगर हमारे पास ए बी मौजूद है और बी सी भी मौजूद है तो ए सी वाली जो एज होगी उसको हम रिमूव कर देंगे। और चौथी और इम्पॉर्टेंट बात कि हम रिलेशन को इस तरह डिफ़ाइन करने वाले हैं कि रिलेशन में जो नीचे नंबर्स लिखे जाएंगे बॉटम में वो हमेशा टॉप वाले से रिलेट करेंगे, जबकि टॉप वाला कभी भी बॉटम वाले से रिलेट नहीं करेगा। तो जब हम इस तरह के रिलेशन को ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो डायग्राम है वो जो डायग्राम में जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ओमिट हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब हम बनाते हैं अपनी हेज डायग्राम। तो द हेज डायग्राम इज़ मच सिंपल दैन द डायरेक्टेड ऑफ द पार्शियल ऑर्डर। ठीक है जी, तो चले जी, अब ये है आपके पास एक प्रॉब्लम और बहुत ध्यान से आपने देखना है। मैं स्टेप बाय सारी चीज़ों को आपके साथ बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। तो सपोज़ कीजिए कि आपसे कहते हैं कि कंसिडर द सेट ए 4 5 6 7 और आपसे कहते हैं कि लेट आर बी द रिलेशन लेस देन एंड इक्वल टू ऑन ए, यानी ए क्रॉस ए पर लेस देन इक्वल टू वाली जो रिलेशन है वो लगाई जाती है। ड्रॉ द डायरेक्टेड ग्राफ एंड द हैज़ डायग्राम ऑफ आर। तो आपने क्या करना है, डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ करना है एंड हैज़ डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, तो पहला काम ये करना है आपने, डायरेक्टेड ग्राफ भी हम बनाते हैं, हर दफ़ा हम डायरेक्टेड ग्राफ नहीं बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम डायरेक्टेड ग्राफ से आपको बनाकर बताते हैं कि हैज़ डायग्राम कैसे चेंज होती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला काम तो अपनी रिलेशन लिख लेते हैं। द रिलेशन कौन से रिलेशन है यहाँ पर, लेस देन एंड इक्वल टू ऑन द सेट A is given by। जी जनाब, तो बताएं वो रिलेशन कौन सी होगी। तो रिलेशन लिखना तो चले बहुत ही आसान है आपके पास, आप ज़रा चेक कर लीजिए कि लेस देन एंड इक्वल टू कैसे हो सकते हैं। तो 4 5 हो सकते हैं, 4 6 होगा, 4 7 होगा, क्योंकि ये लेस देन एंड इक्वल टू की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या 4 4 मिलेगा, बिल्कुल 4 4 भी होगा आपके पास, 4 4 मिलेगा आपको, 4 5 भी होगा, यहाँ पर 4 6 भी मिलेगा आपको, और इसका मतलब ये कि 4 7 भी होगा। ठीक है जी, अब क्या यहाँ पर 5 4 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बट यहाँ पर 5 5 आपको मिलेगा, यहाँ पर 5 6 भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर 5 7 भी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर आप चेक कीजिए तो क्या 6 4 होगा, बिल्कुल नहीं, 6 5 होगा, बिल्कुल नहीं, क्या यहाँ पर 6 6 होगा, बिल्कुल ठीक, 6 6 भी मिलेगा आपको, और आपके पास 6 7 भी होगा, और सबसे लास्ट में आपके पास कौन सा होने वाला है, 7 7। ठीक है जी, तो ये बन गई आपके पास, ये बन गया है आपके पास लेस देन एंड इक्वल टू के लिए सेट ए के ऊपर रिलेशन आर। अब पहला काम तो हम ये करते हैं कि इस रिलेशन आर से एक अदद डायरेक्टेड ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता है कि डायरेक्टेड ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको पहले क्या करने होते हैं, सबसे पहले आपने बनाने होते हैं वर्टेक्स। तो जल्दी से अपने 4 वर्टेक्स बना लेते हैं। ये देखिए हमने बहुत ही खूबसूरत से ये वर्टेक्स हमने सर्कल की फॉर्म में वर्टेक्स होते हैं, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिए, वर्टेक्स बना लिए। इन वर्टेक्स को लेबल कर देते हैं आप, चाहे तो इनसाइड लिखें चाहे तो आउटसाइड लिखें, ये आप पर डिपेंड करता है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज़ कीजिए कि हमने कहा कि भाई ये 4 है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6 है, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास हो गया 7। दूसरी बात ये है कि क्या आप बताएं कि यहाँ पर ये तो आपको पहले से पता है सेल्फ लूप भी होते हैं, क्योंकि 4 4 5 5 6 6 और 7 7 सब के सब प्रेजेंट हैं। तो अब आपने करना ये है कि इनको आपने सेल्फ लूप कर देना है। तो पहला काम तो आपने ये किया कि आपने इन सब को सेल्फ लूप कर दिया, ये आपके पास आ गया सेल्फ लूप। ठीक है जी, मैं ज़रा इसको ठीक से कर लूँ, ये आ गया आपके पास सेल्फ लूप।
दूसरा आप पेयर चेक कीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 5 प्रेजेंट हैं, तो 4 5 के लिए एक एज बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर देखिए जी, मैं जो है इस एज को जो है वो पर्पल कलर से बनाता हूँ जी। तो 4 5 के लिए एक एज है आपके पास, बिल्कुल ठीक है। 4 5 के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं, और आप इसको जो है इस तरह लिखिए, बना लीजिए। ये हो गया आगे 4 5। तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले सबको, फिर उसके बाद जो है मैं सब पर डायरेक्शन दिखा दूंगा आपको। ठीक है जी, तो 4 5 है, 4 6 है, बिल्कुल यहाँ पर 4 6 भी मिलेगी आपको, डायरेक्शन बाद में बनाते हैं। एंड देन 4 7 है आपके पास, बिल्कुल यहाँ पर 4 7 भी आपको डायरेक्टेड में मिल रहा है। 5 5 है, बिल्कुल ठीक हो गया। 5 6 5 एंड 6 भी ठीक है जी, हमारे पास है। 5 7 5 एंड 7 ये भी हमारे पास प्रेजेंट है। और इसके अलावा 6 6 भी हो गया है। 6 7 चेक कीजिए, तो 6 और 7 भी आपको मिल गया यहाँ पर। और इसके बाद हो गया 7 7, तो ये सारे 7 7। अच्छा जी, 4 6 मैंने शायद ड्रॉ करना भूल गया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कि मैंने 4 6 ड्रॉ करना भूल गया था, तो ये आ गया आपके पास 4 6। अब ज़रा जल्दी जल्दी इनकी वो लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पर 5 4 है यहाँ पर, तो 5 6 भी प्रेजेंट है। इसके 4 7 भी है आपके पास। इसके अलावा 5 7 है आपके पास। इसके अलावा 6 7 है आपके पास। और यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो 4 6 मिल रहा है। तो ये बन गया है आपका एक डायरेक्टेड ग्राफ। अब इस डायरेक्टेड ग्राफ को स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप हैश डायग्राम के अंदर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है कि जो सेल्फ लूप है आपके पास, उन सेल्फ लूप को रिमूव कर देना है। यानी इस डायग्राम के अंदर इसको 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 और ये जो सेल्फ लूप है आप इनको ख़त्म कर दें। ठीक है, तो जब आप इन सेल्फ लूप को रिमूव कर देंगे तो अब आपके पास एक नई डायग्राम बनकर आएगी। मैं ज़रा आसानी करने के लिए जो है वो इस कट का टूल यूज़ करता हूँ और एग्जैक्टली इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे कर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर रिमूव कर लूँगा तो ये कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये सारी जो रिफ्लेक्सिविटी है इसको आपने ऐसे कर रिमूव कर लिया। ठीक है जी, ये आपने ऐसे रिमूव कर लिया। इसी तरीके से आपने इसको रिमूव कर लिया। ठीक है, आप अपने पास जो है इसको चाहें तो और डिटेल से बना कर लें। ये आपने ये सारे जो पेयर्स थे आपने इनको रिमूव कर लिए। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो पहला काम ये करना होता है आपने कि जितने भी आपके पास जो सेल्फ लूप होते हैं उन सेल्फ लूप को आपने रिमूव कर देना होता है। ठीक है जी, ये आपने सारे सेल्फ लूप को रिमूव कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अच्छा जी, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना होता है। स्टेप नंबर 2 में आपने जो ट्रांजिटिव पेयर होता है उनको सर्च करना होता है स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 में आपने देखना होता है, मैं चले यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ आपके लिए कि हमने यहाँ पर क्या किया है। हमने यहाँ पर किया है डिलीट ऑल सेल्फ लूप। ठीक है जी, तो जो इसको रिफ्लेक्सिव बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 4 4 रिमूव कर दिया, हमने 5 5 रिमूव कर दिया, हमने यहाँ पर जो है वो 6,6 रिमूव कर दिया, और हमने यहाँ पर 7 7 को रिमूव कर दिया। अब हम चलते हैं अपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। अब चेक करते हैं। तो पहला तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको जो है वो कट कर लेता हूँ ताकि ज़रा ये इसी पर मैं कुछ मज़ीद काम कर सकूँ। तो मैंने कट कर यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया जनाब। अब आप मुझे इसी पिक्चर में बताएं कि मैं कौन कौन सी एजेस को रिमूव करने वाला हूँ। तो पहले हम यहीं पर इसको रिमूव करके देख लेते हैं। अब अगर आप नोट करें यहाँ पर, तो नोट करें तो यहाँ पर 4 6 है आपके पास, और फॉर एग्ज़ाम्पल 6 7 है। तो इसका मतलब है कि जो 4 6 वाली एज है इसको ट्रांजिटिव कर रही होगी, तो अब आपने इस एज को रिमूव कर देना है। ठीक है जी, ये एज रिमूव हो गई। फिर अब आपने नेक्स्ट चेक कीजिए। नेक्स्ट आप चेक कीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 4 5 है और 5 6 है, तो 4 7 है। ठीक है जी, तो ऑलरेडी हमने रिमूव कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब आप चेक कीजिए कि और कौन सी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 6 है, 6 7 है, तो यहाँ पर 5 6 है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स कि 5 6 इसको ट्रांजिटिव कर रही है, तो ये 5 6 वाली भी रिमूव हो जाएगी। और बताएं कि यहाँ पर और कौन सी हो सकती हैं जो हमें रिमूव करनी है। एक मुझे और नज़र आ रही है, तो आप थोड़ा सा सर्च करें, इस वीडियो को पॉज करें और आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट कौन सी हो सकती है। नोट कीजिए, तो 4 5 है आपके पास, 5 6 है, तो इट मीन्स के 4 6 भी हो सकती है। तो बेसिकली ये जो 3 एजेस हैं इनको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास एक नई डायग्राम बनकर आ जाएगी। तो वो नई डायग्राम बना लेते हैं। तो कौन कौन सी एजेस हैं
ज़रा मैं इसको इसी तरह स्क्रॉल करता हूँ, तो पहले एजेस को रिमूव कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एज नहीं होनी चाहिए, इस एज को हमने ज़रा जल्दी से रिमूव कर दिया खूबसूरती के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट हमारे पास ये वाली एज भी नहीं है, ये वाली एज भी नहीं मिलेगी आपको, आपने इस एज को भी जो है वो रिमूव कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास कौन सी एज नहीं है, ये जो दरमियान वाली एज है, ये वाली एज भी आपके पास नहीं होनी चाहिए, तो हमने इस एज को भी, ठीक है जी, तो हमने इसको भी बड़ी खूबसूरती के साथ रिमूव कर दिया। आप चाहें तो अगर आपको कोई पॉइंट समझ आ जाए तो आप अपनी इस जो मेरी वीडियो है उसको थोड़ा बहुत आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि शायद मैं बहुत स्लो आपको समझा रहा हूँ। तो आपने जो है यहाँ पर कौन कौन सी एजेस को रिमूव कर दिया, आपने डिलीट कर दिया, डिलीट कौन कौन सी, ऑल दी एजेस, एजेस ही बार बार नहीं लिखूँगा, जो क्या करती थी, इम्प्लाइड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो आपने कौन कौन सी एज हटा दी हैं, आपने हटा दी हैं यहाँ से 4 6 को रिमूव कर दिया था आपने 4 7 को रिमूव कर दिया, और आपने 5 7 को रिमूव कर दिया। ठीक है जी। अब आपके पास लास्ट स्टेप जो है, उस लास्ट स्टेप के अंदर आपने जो है वो रिलेशन को इस तरह रिप्रेजेंट करना है कि वो रिलेशन जो है वो नीचे से बॉटम टू टॉप चले। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें कि 4 जो है वो 6 से रिलेट हो रहा है, एक यहाँ देखिए तो 4 6 से रिलेट, 4 5 से रिलेट है, 5 6 से रिलेट है, और 6 7 से रिलेट है, और सेट के अंदर सबसे बड़ा नंबर 7 है। तो इट मीन्स कि फाइनली जो अब आपके पास जो पॉइंट से रिलेटेड बात की गई थी, वो बात क्या की गई थी, वो बात ये की गई थी कि अब आपने इसको इस तरह बनाना है कि आपने ये बताना है कि ये 4 है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6 है, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया आपके पास 7। तो अब आपने यहाँ पर बताना है फाइनली कि कैसे रिलेशन बनने वाले हैं। तो नोट कीजिए यहाँ पर कि आप ये देखें कि अच्छा पहले मैं इसको लेबल कर लूँ तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये मैंने इसको लेबल कर लिया। सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7। आप इसको स्टडी कीजिए तो 4 5 से रिलेटेड, 5 6 से रिलेटेड, 6 7 से रिलेटेड। तो यही रिलेशन मैं यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करने वाला हूँ। तो अगर आप देखें तो 4 जो है वो 5 से रिलेटेड, ठीक है जी, 5 जो है वो 6 से रिलेट है, और 6 जो है वो 7 से रिलेट है। लेकिन अगर आप नोट करें तो 4 तो 5 से रिलेट है, बट 5 4 से रिलेट नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो इस डायग्राम की खूबी ये है कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो बेसिकली बॉटम टू टॉप डिफाइन होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो यानी जो नीचे वाला जो मेंबर है वो ऊपर वाले सबसे कनेक्टेड हो सकता है, बट ऊपर वाला मेंबर किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि क्या 4 5 से रिलेट करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन क्या 5 4 से रिलेट करता है, बिल्कुल नहीं करता। ठीक है जी। तो इसमें इस डायग्राम में यानी हैज़ डायग्राम की जो डायरेक्शन होती है वो याद रखना है हमेशा, इसकी डायरेक्शन हमेशा जो होती है वो बॉटम टू टॉप होती है। ठीक है जी। इसकी डायरेक्शंस क्या होती है, ये आपको बॉटम टू टॉप पर लेकर जाती है, यानी रिलेशन हमेशा जो है वो डिफाइन होते हैं, वो बॉटम टू टॉप पर डिफाइन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 5 से भी है, 4 4 से भी है, 6 से भी है, 7 से भी है, बट 5 4 से रिलेट नहीं है, 5 6 से रिलेट नहीं है, 7 6 से रिलेट नहीं है। ठीक है नहीं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर रिलेशन कभी भी डिफाइन नहीं होती। तो ये जो हमारे पास फाइनल डायग्राम बनकर आई है, इस डायग्राम को कहते हैं हम हैज़ डायग्राम। तो उम्मीद है कि आपको ये हैज़ डायग्राम समझ आ गई होगी। चलें एक और एग्जाम्पल करते हैं, और इस एग्जाम्पल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको जो है वो एक हैज़ डायग्राम बना कर देता हूँ, और आप उसे डायरेक्टेड ग्राफ को ड्रॉ करें। तो मैं जल्दी से एग्जाम्पल लिख लेता हूँ यहाँ पर, ड्रॉ दी डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ द रिलेशन डिटरमिन। मैं सारे प्रॉब्लम्स में ये नहीं लिखूंगा, बस स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, बाय हैज़ डायग्राम। on the set A is equal to, सपोज एक सेट है आपके पास, और वो सेट है 1 4 6 8 और 9। ठीक है जी। और उसको फिगर में दिखाया गया है एस
शोन इन फिगर। तो मैं आपको एक फ़िगर बना कर दे रहा हूँ और पहले मैं फ़िगर बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि फ़िगर को थोड़ा सा हम यहाँ पर बना लें तो दोनों कामों के लिए हमें स्पेस मिल जाएगी। ये हमारे पास सपोज़ कीजिए कि ये है हमारे पास एक हैश डायग्राम। इसको ज़रा जल्दी से हम लेबल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये है आपके पास 8, मिसाल के तौर पर ये जो आपके पास वर्टेक्स है 6, ये जो वर्टेक्स है 4 है, और फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स आपके पास 1। आपसे क्वेश्चन में ये कहते हैं कि ये आपके पास एक हैश डायग्राम प्रॉब्लम में गिवन है जो इस सेट से बनी है, तो आपने ये बताना है कि इसकी करॉस्पॉन्डिंग डायरेक्टेड ग्राफ क्या होगा। ठीक है जी, तो आपने इसका डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। अब डायरेक्टेड ग्राफ बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1, 4, 6 एंड 8 ये नंबर्स हैं, तो इट मीन्स क्या होने चाहिए आपके पास, इसमें पॉइंट ही नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है आपके पास, जैसे कि हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, इसमें सर्कल्स बनाने होंगे। तो ज़रा वर्टेक्स को जल्दी से आप सर्कल से रिप्रेजेंट कर लें। यहाँ 4 छोटे छोटे से हम सर्कल्स बना लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से आप इन नंबर्स को मेंशन कर लें, मतलब कोई ख़ास कंपलसरी नहीं है कि आप इसको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखें। मिसाल के तौर पर इसे 1 कह लेते हैं, ये 4 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसे हम 6 कह लेते हैं और इसे हम 8 कह लेते हैं। ठीक है जी, 4 थे तो इस 4 नंबर को जिस तरह अरेंज करना चाहे अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क की बात नहीं होती। अब मिसाल के तौर पर ये जो कि हैश डायग्राम है, और हैश डायग्राम जो होती है वो बेसिकली पार्शियल ऑर्डर सेट के लिए होती है, तो इट मीन्स कि जो इसमें हर वर्टेक्स है वो सेल्फ लूप तो बाय डिफ़ॉल्ट कर ही रहा होगा। तो पहला काम तो ये करते हैं कि इन सबको सेल्फ लूप कर देते हैं। ये तो इस डायरेक्टेड ग्राफ में, पार्शियल ऑर्डर के डायरेक्टेड ग्राफ में बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता होता है कि हर मेंबर जो होता है वो बेसिकली सेल्फ लूप बना रहा होता है, तो ये तो हमने डिफ़ॉल्ट में कर दिया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ये रिलेशन यहाँ पर मिलता है उनको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे 1, 6 से रिलेट है यहाँ पर इस डायग्राम में, तो अब आपने यहाँ पर क्या करा, इस डायग्राम में आपने 1 को 6 से रिलेट कर लिया जी। तो इस डायग्राम में आपने क्या किया, 1 को 6 से रिलेट कर लिया। मैं अभी डायरेक्शंस बनाता हूँ, पहले मैं रिलेशन बना लूँ। और क्या 4 नोट करें तो 4 और 6 के दरमियान भी एक एज मिल रही है आपको, तो इट मीन 4 और 6 भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके अलावा 6 और 8 में एक एज मिल रही है, तो जो ये 6 और 8 है ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है जी, तो यहाँ तक बात हो गई। अच्छा जी, आपको पता है हैश में तो डायरेक्शन नहीं होती है, बट इसकी डायरेक्शन बॉटम टू टॉप होती है, बट डायरेक्टेड ग्राफ में तो डायरेक्शन बनानी होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये कि डायरेक्शन कैसे बनेगी, बहुत सिंपल। क्या 1 6 से रिलेट है, बिल्कुल ठीक है, बट 6 1 से रिलेट नहीं है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन 1 to 6 होगी। 1 to 6 वाली डायरेक्शन आपने ऐसे बना दी। फिर आप अगर नोट करें तो यहाँ पर 4 6 से रिलेट है, बट 6 4 से रिलेट नहीं है, तो इट मीन्स कि 4 और 6 पर डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन जो होगी आपकी 4 से लेकर 6 पर होगी, एंड 6 से 8 पर होगी, और 6 से जो है वो 6 से 8 पर होगी। अब यहाँ पर अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि भाई इसकी ट्रांजिटिव एज कहाँ गई, तो एक तरीका तो ये है कि मैनुअली आप सर्च कीजिए कि कौन सी ट्रांजिटिव एज इसकी हो सकती है। मिसाल के तौर पर पहले तो आप थोड़ा सा आप इस वीडियो को चाहें तो पॉज करके देख लें और ख़ुद सोचें कि क्या हो सकता है। अच्छा, मैंने एक डायरेक्शन 8 to 6 बना दी, ये गलत हो गई है। प्रॉब्लम में ये नहीं होगी यहाँ पर, बट यहाँ पर अगर आपने 6 8 से कनेक्ट है तो 6 to 8 की तरफ है, ये डायरेक्शन है। तो पहली बात ये कि अगर आप देखना चाहें तो ट्रांजिटिव है जी 1 6 से कनेक्ट है और 6 8 से कनेक्ट है, तो इसका मतलब इसको ट्रांजिटिव होने के लिए 1 और 8 भी यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताएं कि 1 6 है, क्या 1 8 से कनेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। चूँकि ये ऊपर की तरफ मौजूद है तो इसका मतलब है कि 1 8 से भी कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 8 से जो है चूँकि इनडायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, तो इनडायरेक्टली कनेक्ट होने का मतलब इसके अंदर कोई ना कोई ट्रांजिटिव एज भी लाई करती होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने एक ट्रांजिटिव एज बना ली। ठीक है, तो 1 to 6 ठीक है, 6 to 8 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक ट्रांजिटिव एज होनी चाहिए जो ऑफ कोर्स के इसकी 1 नीचे और 8 ऊपर है, तो इसकी डायरेक्शन 1 to 8 की तरफ होनी चाहिए, तो ये 1 से 8 की तरफ होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट और कुछ पॉसिबल है, बिल्कुल। ये देखिए 4 8 को अगर आप ज़रा चेक कीजिए, 4 8 के लिए कहाँ है भाई, 4 4 8। जैसे अगर आप कहते हैं कि भाई 4 6 से कनेक्ट है और 6 8 से कनेक्ट है, तो यहाँ पर ये वाली एज भी एक होनी चाहिए, तो एक बना लेते हैं। इस एज को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने इस एज को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और अगेन मैं आपसे पूछूं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो भाई बहुत सिंपल है इसकी डायरेक्शन बनाना, क्योंकि 4 जो है वो 6 से कनेक्ट है। 4 6 जो है चूँकि 4 और 8 के दरमियान जो है कोई इनडायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट कनेक्शन है, बट डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो इनडायरेक्ट कनेक्शन होने का मतलब ये है कि अगर आपने मेरा ट्रांजिटिव क्लोजर वाला प्रॉपर्टी देखी होगी तो आपको पता होगा कि मुझे इसको 4 से 8 वाली ये डायरेक्शंस को ड्रॉ करना होगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो चूँकि वो, तो आप नोट करें तो ये हमारे पास एक बन गई है
कौन सी डायग्राम, ये आपके पास एक फाइनल डायग्राम यानी डायरेक्टेड ग्राफ बनकर आपके पास आ गया है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो, और बल्कि ये काम मैं, अगर आप हैज़ डायग्राम समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मुझे फिर मैं चले कुछ और जल्दी एग्ज़ाम्पल आपके सामने बताता हूँ आपको कि आप जो है मज़ीद इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो अब मेरी एग्ज़ाम्पल थोड़ी सी तेज़ होगी। अब मैं जल्दी से एक डायरेक्टेड ग्राफ आपके लिए बना लेता हूँ और फिर उस पर उसको हिज डायग्राम में चेंज करेंगे। तो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ टाइम को अपने लिए सेव कर रहा हूँ। जल्दी से मैं डायरेक्टेड ग्राफ यहाँ पर ये देखें मैंने बना लिया है। मैं पहले इस डायग्राम को कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये देखिए मैंने ज़रा जल्दी से इसको कंप्लीट कर लिया है। नंबर्स डाल देते हैं इनके। सपोज़ कीजिए कि ये है 1, ये है 2, ये है आपके पास 3 और ये है आपके पास 4। इनकी डायरेक्शंस कुछ इस तरीक़े से, यानी इस तरह आपको प्रॉब्लम में मेंशन होगा। ये है अपवर्ड डायरेक्शन है, इसकी भी अपवर्ड डायरेक्शंस हैं। और ऑफ कोर्स के ये चूँकि पोसेट है तो ऑफ कोर्स ये सारे के सारे सेल्फ लूप होंगे। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आप इसको हैज़ डायग्राम में किस तरह चेंज करेंगे। तो चलें जल्दी से इसकी हैज़ डायग्राम बनाते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में इसके आपने जो है वो सेल्फ लूप जो है वो सारे के सारे रिमूव कर देना है। ठीक है जी। तो चलें हम बना लेते हैं इसको। जल्दी से हम जो है वो इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं। बल्कि एक काम हम कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट 2 स्टेप परफॉर्म कर देता हूँ आपके लिए। पहला काम तो ये करेगा कि सेल्फ लूप सारे के सारे आप इसके अंदर से रिमूव कर लें। ये मैंने इसको यहीं पर इसको ऐसे कहकर रिमूव कर दिए। ठीक है जी। तो हमने अपना टाइम को थोड़ा सेव कर लिया। आप इसको चाहे तो स्टेप बाय स्टेप बना लीजिएगा। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा जी, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है? जब तक मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ मुझे बताएं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि ट्रांजिटिव एज आपने ढूंढनी होती है। तो भाई आप ढूंढ लें ट्रांजिटिव एज कौन सी है। फॉर एग्जांपल जल्दी से हम इसमें देखते हैं। जी जनाब, कौन कौन सी हैं। जैसे 3 जो है वो अगर आप नोट करें तो 3 2 से कनेक्ट है और 2 1 से कनेक्ट है। तो इट मीन्स के 3 जो है वो 1 से कनेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल 3 1 से कनेक्ट है तो इट मीन्स के ये वाली जो आपकी एज है ये आपकी होगी ट्रांजिटिव एज। और जैसे ही हमें कोई ट्रांजिटिव एज मिलेगी इसको हम फ़ौरन यहाँ से भगा देंगे। ये हो गया। नेक्स्ट आप बताएं कोई और आपको ट्रांजिटिव एज नज़र आ रही है। अगर आपको और कोई ट्रांजिटिव एज दिख रही है तो आप ज़रूर बताएं। मिसाल के तौर पर 3 2 से कनेक्ट है और 2 1 से कनेक्ट है। तो क्या ये नहीं, अच्छा इसको चेक कीजिए। ये 4 2 से कनेक्ट है और 2 1 से कनेक्ट है तो 4 1 से कनेक्ट है। जी बिल्कुल, ये भी आपके पास एक ट्रांजिटिव एज है। तो अब आपने जल्दी से इस वाले एज का भी सफाया कर देना है। तो ये एज भी आपने क्लीन कर दी इसको। इंतहाई खूबसूरती के साथ आपने एज बना दी है। तो आपने तीनों स्टेप परफॉर्म कर लिए। अब लास्ट स्टेप है। अब आप ज़रा रिलेशन को देखिए। तो ये है 2 जो है वो 1 से कनेक्ट हो रहा है और 3 2 से कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो 1 से कनेक्ट है। तो इट मीन्स कि 2 को नीचे होना चाहिए और 1 को ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो 3 जो है वो 2 से कनेक्ट हो रहा है। तो इट मीन्स 3 नीचे होगा और 2 ऊपर होगा। इसका मतलब है 4 भी 2 से कनेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं इस डायग्राम को फॉर्म करना चाहूँ तो होगा ये कि इस डायग्राम में सबसे टॉप पोजीशन पर कौन होगा। सबसे टॉप पोजीशन पर 1 को होना चाहिए और फिर उसके बाद आपको यहाँ 2 पे मिलेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 3 मिलेगा और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 4 मिलेगा। ठीक है जी। तो आप समझ गए। देखिए जी 2 1 से कनेक्ट है, ठीक है, तो 1 सबसे ऊपर होगा। अब अगर आप ये नीचे आ गया, 1 से नीचे आ गया ना, तो इसका मतलब आप ये नोट करें कि 3 2 से कनेक्ट है और 4 2 से कनेक्ट है। तो ये दरमियान में होगा और ये दोनों उसके नीचे होंगे और 1 सबसे ऊपर होगा। ठीक है जी। तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये बन गई है आपके पास, स्केच कर लें, तो ये आपके पास जो है वो एक हैज़ डायग्राम कन्वर्ट हो गई है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये हैज़ डायग्राम अच्छे से समझ आ गई होंगी। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं हम, और हम एक और एग्जाम्पल को आपके लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हमारे पास हो जाएगी। एक मैं कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बस जल्दी से मैं आपके लिए जो है वो एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाता हूँ अच्छा सा। ये एक पेंटागन शेप का बनाते हैं। ये हमने एक मिसाल के तौर पर एक डायरेक्टेड ग्राफ बना लिया। पहले मैं ज़रा इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपके साथ इसको डिस्कस करता हूँ।
चलिए इसकी ज़रा लेबलिंग कर लें हम। ये है फॉर एग्ज़ाम्पल के एम एल एन पी। ये सेल्फ लूप कर ले, सबको सेल्फ लूप कर लिया आपने, ये आ जाएगा सेल्फ लूप, राइट। डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये है आपके पास डायरेक्शंस, M to N डायरेक्शन है। ये एक डायरेक्शन आपको मिलेगी, एक डायरेक्शन यहाँ पर है, एक डायरेक्शन से इस तरह बन रही है, एक ये डायरेक्शन है आपके पास, एक यहाँ पर डायरेक्शन है और एक आपके पास ये डायरेक्शन है। अब ज़रा जल्दी से ये जो हमारे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम को जो है वो हम चेंज करने वाले हैं किसके अंदर, हैश डायग्राम के अंदर। तो पहला काम तो ये करना है कि जो लूपिंग है, इन लूपिंग को आपने फ़ौरन से पहले जो है वो रिमूव कर देनी है। ये हो गई आपकी लूपिंग, जो है वो रिमूव हो गई, ठीक है जी। ये आपकी लूपिंग रिमूव हो गई सारी, ये आपने सारी अपनी लूपिंग को रिमूव कर दिया, ठीक है जी। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि सारी ट्रांजिटिव एज को रिमूव करना है। तो अब आपने मुझे यहाँ पर डिटेल से बताना है कि वो कौन कौन सी एजेस हैं जो ट्रांजिटिव होने वाली हैं, ठीक है जी। तो अब आपने यहाँ पर सारी ट्रांजिटिव एज को ढूंढना है। वैसे तो मुझे खैर नज़र आ रही है, अगर आप नोट करें तो K to M देखें और M to N देखें तो यहाँ पर K to M होना चाहिए, तो इट मीन्स ये ट्रांजिटिव है। तो जैसे जैसे ट्रांजिटिव मिलती जाए उसको आप रिमूव करते जाएँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ही हमारे लिए बाकी ना रहे। और हमने फ़ौरन से पहले इस ट्रांजिटिव एज को रिमूव कर दिया, ठीक है जी। तो ये ट्रांजिटिव रिमूव हो गया। नेक्स्ट जरा चेक करते हैं, देखें K to L देखें, L to P देखें और K to P देखें, तो ऑफ कोर्स दूसरी ये भी ट्रांजिटिव है, इसे भी आपने जो है फ़ौरन से पहले रिमूव मारा, ये आपने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट अगर आप ट्रांजिटिव देखें तो M to N देखें, N to P देखें, तो M to P यकीनन ये भी ट्रांजिटिव है, तो यहाँ पर भी इस ट्रांजिटिविटी को आपने रिमूव मारा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है वो पहले इस वीडियो को पॉज करके ख़ुद ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छा ही है। अब अगर आपसे कहा जाए तो कौन किससे रिलेट हो रहा है, तो इसकी सेटिंग कैसे होने वाली है, तो मैं ज़रा इसको ज़रा वापस से बताता हूँ। देखें जी, यहाँ पर जो है वो K जो है वो M से रिलेट है, K M से रिलेट है, तो इसका मतलब है कि, और K जो है वो L से रिलेट है, तो इसका मतलब है ये बॉटम पर होने वाला है और M और L जो है वो सेकेंड लेवल पर होने वाले हैं। फिर M जो है वो N से कनेक्ट है और L जो है वो P से कनेक्ट है, तो M और P को जो है वो सबसे टॉप पर हमारे पास होने वाले हैं, ठीक है जी। तो हम इसको किस तरह अरेंज करने वाले हैं, आप बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो आपको ये बात आइडिया हो जाएगी कि कौन सी वैल्यू किससे कनेक्ट हो रही है। इधर देखें कि नीचे कौन से नंबर्स लिखे हुए हैं और ऊपर कौन से नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होगा आपके पास, जब आप इसको गौर से देखेंगे तो हम इसको यूँ बना सकते हैं कि जो, अच्छा जी, एक चीज़ और देखिए कि ये जो P है आपके पास, इस P से दो नंबर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है जी। P से N जो है वो भी P से कनेक्ट है और यहाँ पर L जो है वो भी P से कनेक्ट है। तो टेक्निकली यहाँ पर P को सबसे टॉप पर होना चाहिए, तो P तो सबसे टॉप पर चला गया। अब चूँकि यहाँ पर M और L दो नंबर जो हैं वो P से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो N है आपके पास वो और जो L है आपके पास वो सेकेंड लेयर्स पर होने चाहिए। और फिर अगर आप नोट करें कि K जो है वो M से कनेक्ट है और K जो है वो इससे कनेक्ट है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो नंबर होगा आपके पास वो होना चाहिए M और फिर वो नंबर होना चाहिए आपके पास K, ठीक है जी। ज़रा आप नोट करें, फिर से बनाते हैं हम इसको। अगर आप नोट करें तो यहाँ पर P से कौन कौन कनेक्ट है, L और N कनेक्ट है, तो P से पहले कनेक्शन बनाते हैं। हाँ जी, P से कौन कौन कनेक्ट है, एक N P से कनेक्ट है और एक L P से कनेक्ट है, ठीक है जी। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि कनेक्शन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप नोट करें तो आप ये देखें कि इस N और L से कौन कौन कनेक्टेड है। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ये जो M है ये N से कनेक्ट है, ठीक है जी, और यहाँ पर ये जो K है ये L से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा M L से कनेक्ट है और ये, ठीक है। और सबसे आखिर में अगर आप देखिए तो M और K का क्या रिलेशन है जी, M और K इस तरह आ रहे हैं, तो बेसिकली ये M और K एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे। तो ये फाइनली हमारे पास थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें आपको और अच्छी समझ में आ जाएंगी। तो ये बन गई है आपके पास रिक्वायर्ड हैश डायग्राम, ठीक है जी। इसी तरीक़े से हम जो है वो एक और एग्ज़ाम्पल पर चलते हैं और आपको थोड़ा सा और बताते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैं ज़रा लिख देता हूँ यहाँ पर, बल्कि चले थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिंग
कंस्ट्रक्टिंग दी हैश डायग्राम ऑफ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ओ सेट है और सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 4 6 8 एंड 12, और ये जो है वो किस पर डिफ़ाइन हो रहा है, डिवीज़न पर डिफ़ाइन हो रहा है। ठीक है जी। अब आपसे ये कहते हैं कि आपने बताना है इसकी, ये पहला काम तो ये मैं करता हूँ कि इसकी मेरे पास डायरेक्टेड ग्राफ मौजूद है, तो ज़रा जल्दी से पहले इसका डायरेक्टेड ग्राफ आप बना लें और फिर उसके बाद हम इसको हैश डायग्राम में चेंज करेंगे। तो आप मेरे साथ साथ ही रहिए, पहले मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। 1 2 3, यानी इस रिलेशन को पहले हम डायरेक्टेड ग्राफ बना लें इसके, दिस फाइनली हो गया दिस। ये आखिरी वाला नंबर इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं हम, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है जी। अब मैं ज़रा इसको जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसका कनेक्टिविटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की है, तो बहुत ध्यान से आपने देखना है। ये आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा आप जो है वो फॉरवर्ड कर दें, तो जब जैसे आप इसको फॉरवर्ड करेंगे तो आपको जो है वो फाइनल फॉर्म इस पिक्चर की नज़र आ जाएगी। ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। ठीक है जी। और इसके अलावा ये 2 है, ये भी इससे कनेक्ट है और ये भी इससे कनेक्ट है। थोड़ी मैंने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम इसलिए रखी है ताकि आप जो है ज़रा अच्छे तरीक़े से आपको हैश डायग्राम के ऊपर ठीक से खेलना आ जाए। तो जितना अच्छा आप इसमें खेलेंगे तो उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो मेरा टारगेट है किसी हैश डायग्राम को समझाने के लिए, वो फिर मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तो ये हमारी डायग्राम तो बन गई है, ज़रा जल्दी से हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। तो लेबलिंग में कुछ हम इस तरह करने वाले हैं कि इधर 1 होगा, यहाँ 2 रख रहे हैं, यहाँ 3 रख रहे हैं, यहाँ 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 12 है आपके पास। और एक स्टेप मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ टाइम को सेव करने के लिए, कि ये सेल्फ लूप थे, तो मैंने आप यूँ सपोज़ करें कि मैंने लूप्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर रिमूव कर दिए हैं। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि आप पॉइंट समझ तो गए हैं, तो ये सबसे अहम बात थी कि आपको पॉइंट समझ आना चाहिए। मैं यहाँ पर डायरेक्शंस लगा देता हूँ, ये डायरेक्शंस बना रहा हूँ यहाँ पर, ये डायरेक्शंस आ गई हैं, ये डायरेक्शंस आ गई, ये डायरेक्शंस बन गई, यहाँ पर ये डायरेक्शंस हैं, ऐसी डायरेक्शंस हैं। इसी तरीक़े से ये डायरेक्शंस आपके पास यहाँ पर हैं और ये डायरेक्शंस हैं, फिर यहाँ पर डायरेक्शंस हैं, और इसके साथ एक और जो है वो 2, इसको जो है मैं अगेन एक, ये भी एक लूप है एक्सटर्नल यहाँ पर, और इसी तरीक़े से यहाँ पर भी एक लूप बन रहा है। तो इसको भी ज़रा जल्दी से हम जो है वो डायग्राम कंप्लीट कर लें। एक ये हो रहा है और एक आपके पास ये हो रहा है। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इनिशियली अपनी इस क्वेश्चन को पॉज करना है और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और फिर उसके बाद इसके आंसर को देखना है। स्टेप नंबर 1 क्या है आपके पास, आपने इसके अंदर से तमाम के तमाम सेल्फ लूप को रिमूव कर दिया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पर। क्या कहते हैं स्टेप नंबर 2 पर जी, क्या कहते हैं भाई स्टेप नंबर 2? क्या करना होता है स्टेप नंबर 2 के अंदर? तो जो ट्रांजिटिव एज है आपके पास, उन ट्रांजिटिव एजेस को रिमूव करना होता है। तो अब आप यहाँ पर देखते जाएं कि कौन कौन सी ट्रांजिटिव एज है, मुझे बताते रहें। तो पहले तो मैं इसको ज़रा एक कलर चेंज करता हूँ ताकि ट्रांजिटिव एज नज़र आए आपको। जी, ज़रा जल्दी से हम इसमें चेक करते हैं कि कौन कौन सी एजेस जो हैं वो हमारे पास ट्रांजिटिव हैं। सपोज़ अगर आप चेक करते हैं 2 to 4 एंड 4 to 8, तो इट मीन्स कि जो 2 to 8 वाली जो एज है ये बेसिकली आपके पास ट्रांजिटिव एज है। एज से इसे हमने रिमूव करना है। ठीक है जी। तो जो हम कह रहे हैं वो हम फटाफट करते भी जाते हैं। ये हमने एज रिमूव कर दी। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ देखें, ये 3 to 6 यानी 3 to 6 देखें और 6 to 12 देखें एंड 3 to 12 देखें। तो अगेन ये भी जो एज है आपके पास एक ट्रांजिटिव एज है, इस एज को भी आपने ऐसे कर रिमूव मारा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप चेक करें तो कौन सी एज ट्रांजिटिव होने वाली है,
तो सपोज़ कीजिए ये 2 to 4 एंड 4 to 12, तो इट मीन्स ये जो 2 to 4 वाली एज है ये भी ट्रांजिटिव है, तो इसको भी आपने जो है यहाँ पर रिमूव कर दिया। ये आपने ऐसे रिमूव मारा, ठीक है जी। ये हो गया आपका रिमूव, ठीक है जी। मैं ज़रा इसको वापस कहीं कुछ लाइनें मिट गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको कुछ गलत इंटरप्रेट करना शुरू कर दें, तो ये हम इसको ज़रा कंप्लीट ऐसे बना लेते हैं, राइट। नेक्स्ट आप मुझे बताएं कि कौन सी एज है जिसको हमने रिमूव करना है या जो ट्रांजिटिव को शो कर रही है। मिसाल के तौर पर इसको देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 to 2 एंड 2 to 4, तो इट मीन्स कि 1 to 4 वाली एज है, ये भी आपने रिमूव मार देनी है, ये भी आपकी एज रिमूव होने वाली है, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप वो समझ रहे हैं अच्छे तरीक़े से। तो ये हमने ऐसे कर कर इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप बताएं कि इसमें से कौन सी एज है। तो ये देखें 3 1 1 3 3 6, और ये एज भी आपके पास रिमूव हो गई क्योंकि ये भी ट्रांजिटिव एज है। तो टेक्निकली ये वाली एज भी आपने यहाँ पर काफ़ी क्लोज है, तो आपने ऐसे कर इसको रिमूव कर दिया। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ। और अब आप बताएं कि क्या ये एज होगी। तो फिर यहाँ पर देखें कि ये 1 2 है, और जी अब यहाँ पर आपने मुझे बताना है कि क्या ये एज होगी, और अगर ये एज है तो ये किस के लिए ट्रांजिटिव एज है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखें 1 2 और यानी 1 8 भी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यानी 1 2 है, 2 4 है, 2 8 है, तो इट मीन्स कि ये जो है आपके पास वो 1 8 वाली जो एज है ये भी आपके पास जो है वो ट्रांजिटिव हो सकती है। कैसे हो सकती है, आपको क्या यहाँ पर ही पॉइंट समझ आए कि ये वाली एज और ये एज कैसे ट्रांजिटिव है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर आप इसको सोचें तो आपको ये बड़ी आसानी से आइडिया होने वाला है कि ये कैसे है ट्रांजिटिव हमारे पास। असल में ये मैंने इसमें से कुछ एजेस जो हैं वो ऑलरेडी रिमूव कर दी हैं, अदरवाइज़ आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाती, ठीक है जी। तो मैं आपको बता देता हूँ, फ़िलहाल ये वाली एज भी जो है वो ट्रांजिटिव है। और ये किस तरह है, इसको आप जो है वैसे भी हमें नज़र आ रहा है 1 और 8 के साथ कनेक्शन, तो ये इनडायरेक्ट कनेक्शंस भी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स कि ये भी ट्रांजिटिव एज ही होती है। ये भी आपने ऐसे करके रिमूव कर दी, ठीक है। तो अब आप नोट करें तो आपकी अब डायग्राम काफ़ी हद तक जो है वो बड़ी सिंपल सी हो गई है। और इसी तरीके से ये वाली जो एज है, ये एज भी आपके पास ट्रांजिटिव है। थोड़ा सा आप इसको सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा, इन केस अगर फिर भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको शायद इसकी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर दूँगा, ठीक है। लेकिन मैंने चूँकि सिंपल करने के लिए मैं साथ साथ एजेस को रिमूव करता गया हूँ, बट आप ना करें, आप पहले क्रॉस लगा लें उसके ऊपर कि कौन कौन सी आपने रिमूव करनी है। और सबसे आखिर में अगर आप नोट कीजिए ज़रा कनेक्शन के हिसाब से देखें तो ये 1 जो है वो चूँकि सबसे कनेक्ट है, 1 2 से कनेक्ट है, तो 1 तो सबसे बॉटम पर होना चाहिए, तो आपने 1 को जो है वो सबसे बॉटम पर रखा है। ये हो गया आपके पास 1, और इधर रख लेते हैं 1, ये 1 हो गया आपके पास। अब अगर आप नोट करें तो ये 1 2 से कनेक्ट है और 1 3 से कनेक्ट है, तो इट मीन्स के 2 और 3 जो है वो सेकंड ईयर्स में होने चाहिए आपके पास। फिर अगर आप नोट करें तो 2 4 से कनेक्ट है और 3 4 6 से कनेक्ट है, तो यहाँ पर 4 होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पर एक्चुअली 6 मिलना चाहिए। इसी तरीके से ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा, और इसी तरीके से यहाँ पर आपको 12 होगा। जल्दी से इनको हम लाइनों से कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमें कनेक्शन दिख रहा है कि 1 2 से कनेक्ट है, 1 3 से कनेक्ट है और 2 जो है वो 4 से कनेक्ट है, और 3 जो है वो चूँकि 6 से कनेक्ट है, और 4 जो है वो 8 से कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर 6 जो है वो 12 से कनेक्ट है, और 4 12 है। तो देखिए बिल्कुल ठीक ये पॉसिबल है क्योंकि 4 नीचे है और 12 ऊपर है। इसी तरीके से 2 6 से कनेक्ट है, तो ये 2 6 से कनेक्ट हो गया। तो फाइनली ये हमारे पास एक हैज़ डायग्राम बनकर आ गई है जो आपको शो करती है किसी भी तरह के स्ट्रक्चर्स को। आगे चलकर हमने स्ट्रक्चर्स को बहुत डिटेल से पढ़ना है, तो आप आसानी से समझ सकेंगे इसको। तो यहाँ तक हमारी जो है वो बात हो गई है, और एक आखिरी डायग्राम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास मैं एक आखिरी क्वेश्चन एज एन एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ करने के लिए, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। सपोज़ ये कि मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिटरमाइन द हैश डायग्राम as diagram of the relation
on set A which is A, B, C, D and E, whose matrix is shown in figure। तो मैट्रिक्स आपको मैंने यहाँ पर शो करके दे दिए। ये आपके पास एक मैट्रिक्स, ठीक है जी, ये आपने बना ली एक हैज़ डायग्राम। आप ये मैट्रिक्स आपने बना ली, यानी आपके पास जो है वो रिलेशन गिवन है। मैं एक रिलेशन बना कर दे रहा हूँ, A B C D E, A B C D and E, और ये है आपके पास 1 0 1 1 1, फिर 0 1 1 1 1, और फिर आपके पास है 0 1 1 1, फिर आपके पास है 1 0 0, फिर 1 0, और सबसे लास्ट में आपके पास है 0 0 0 0 1। ठीक है जी। तो अब आपका टास्क ये है कि आपने से हैज़ डायग्राम को बनानी है। तो हैज़ डायग्राम आपने कंस्ट्रक्ट करना है और आपने बताना है कि इसकी क्या रिक्वायर्ड होगी हैज़ डायग्राम। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत डिटेल से समझ आ गया होगा। हैज़ डायग्राम की बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने दी हैं। डिटेल के साथ आप इस वीडियो को देखें। किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें, अपने कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें, या जिस भी तरह के कमेंट्स हों। मैं आपके कमेंट्स को बहुत गौर से पढ़ता हूँ और उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेता हूँ। तो उम्मीद है कि ये जो लेक्चर हैज़ डायग्राम पर मैंने आपको बताया है ये आपको डिटेल के साथ समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।